हेलो दोस्तों, तो जैसे आप लोगों को पता है कि आज है लक्ष्मी पूजा। तो आज मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खुद से अकेले मम्मी के बिना पूजा की थी। तो ये मेरे लिए बहुत हैक्टिक वाला दिन गया था। तो कैसे पूजा की थी, क्या क्या था, सारा आप लोग इस ब्लॉग में पता चलेगा। और कुछ भूल चूक हुआ होगा ना, तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट कर दो कि सारा सही सही में की थी कि नहीं। तो चलिए पूरा ब्लॉग में बने रहो। और तो फिर आज के दिन क्या क्या मैं भोग में खाई थी, और साथ में रात को इतना हैक्टिक वाला दिन जाने के बाद मैं पैकिंग क्यों कर रही थी, सारा इस ब्लॉग में पता चलेगा। हेलो दोस्तों, तो आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी। उठ के मामू नाबिर को पढ़ाना था, क्योंकि आज मुझे पढ़ाना ही था उनको, क्योंकि आज मैं मान रही हूँ कि आज है लक्ष्मी पूजा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं हर साल इस पूजा को लेके। मतलब माँ बस जाती है और 3-4 दिन बाद फिर उनकी बेटी आ जाती है। तो ये वाली पूजा हम लोग को सबको पसंद है, और मेनली सबके घर में वाला पूजा होता है। तो फिर आज तो बहुत ज़्यादा खुशी और एक्साइटेड हूँ। और हर साल की तरह इस साल भी मैं पूजा करने वाली हूँ, पर इस साल एक ट्विस्ट है छोटा सा, क्योंकि मम्मी इस साल नहीं पूजा कर पाएगी। तो फिर इस साल सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो पता नहीं कितना क्या ठीक ठाक कर पाऊंगी। तो फिर चलिए, फिर भी मैं ये वाला ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह सुबह उठ के उन दोनों को पढ़ाना था, क्योंकि इतना दिन पूजा पूजा करके छुट्टी गया है। सिलेबस कंप्लीट करने में 2-3 चैप्टर्स अभी भी बाकी है, तो ज़रा कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के एंड में, दिसंबर के फर्स्ट में सबका एग्जाम है। तो फिर वही सब मैं कर रही थी। और करने के बाद ना, जब मैं नींद से उठी उसके पहले मम्मी सारा चीज़ ला के घर रख दी थी, और जितना सारा नहीं लाई थी वो सारा भाई और पापा मिल के ला दिया। और मम्मी अभी आई थी, आके मुझे सारा इंस्ट्रक्शन दे के गई है। और पता है मैं क्या की हूँ, उन सभी को रिकॉर्ड कर ली हूँ। सारा सुन के मैं चलाऊंगी, और मतलब याद करूँगी कि क्या क्या बाकी है, क्या क्या मैं ली हूँ और क्या क्या नहीं। तो अभी भी मैं नहीं नहाई हूँ, बस पढ़ा के उठी हूँ। तो अभी भी बहुत सारा काम है। अभी जो मतलब खोड़ी माटी होता है ना, मिट्टी, जहाँ मतलब जिससे हम आलपोना बनाएंगे, तो उसको भी मैं भिगो के रखूँगी। बस नहा के आऊँगी, उसके बाद फिर भाई भी थोड़ा बहुत साफ सफाई कर देगा। तो इस साल अब बहुत छोटा सा करके पूजा करेंगे हम लोग। तो फिर क्यों क्या है सारा आप लोगों को बताएंगे इस ब्लॉग में, तो एंड तक बने रहो। और आई होप आज आप सभी के घर में पूजा है, तो आप सब लोग आज के दिन बहुत ज़्यादा इंजॉय करो, और माँ को बहुत सारा प्रे करो माँ के सामने। और फिर चलो जल्दी से व्लॉग करते स्टार्ट, पूरा एंड तक बने रहो। जैसे कि गाइस देख सकते हो, तो हमारा हर साल इधर ही पूजा होता है, तो इधर ही होगा। और ये है न्यू वाली एक माँ, तो इनको भी आज फर्स्ट टाइम पूजा किया जाएगा। और इधर सारा चीज़ मम्मी फ़िलहाल रख दी है, और मैं पूजा करके आऊँगी। ये है माँ का सिंहासन, तो आप लोग देख सकते हो, भाई इसको साफ़ कर देगा। और इधर अभी माँ है, तो उनको भी हम लोग नहीं उतारे हैं। तो अभी बहुत सारा काम है, तो चलिए फटाफट करते हैं। तो गाइस फाइनली मैं अभी नहा के आ गई हूँ, और ड्रेस भी पहन ली हूँ, देख सकते हो। इस साल मुझे साड़ी पहनने का बहुत मन था, पर इतना जल्दी में पूजा हो रहा है। और मेनली ना पूजा गौरी का जो ये लक्ष्मी पूजा होता है देवी का, वो होता है रात को। पर इस साल ना मतलब चंद्र ग्रहण है, फिर साथ में और फिर कुछ जोग भी लगा है, जिस वजह से भगवान जी को आप लोग 4:05 के बाद टच नहीं कर सकते हो रात के 1 बजे तक। तो फिर इसीलिए आज हम लोग सुबह सुबह पूजा करेंगे, मतलब सुबह मतलब दोपहर को करेंगे। तो मैं ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगी ब्लॉग को। इधर आप लोग देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं खड़ी माटी। भाई दिखा थोड़ा सा, तो देख पा रहे हो इसको। इधर मैं अभी फिलहाल के लिए भिगा के रखी हूँ, और इधर ना मम्मी सारा चीज़ ला के रख दी है, बस इसको जुगाड़ करना है मुझे अभी। और ये है हमारी एक न्यू माँ, जो पता तो नहीं मुझे फिलहाल कहाँ से पापा लेके आए कि मम्मी, पर बहुत प्यारी है ना। तो फिर आज ही हमारे साथ ही मतलब लक्ष्मी माँ को आज हम लोग बिठाएंगे, और साथ में हमारा भी लक्ष्मी माँ है ना, उनको भी बिठाएंगे। तो चलिए इनको हम थोड़ा नहा ली, मतलब इनको थोड़ा बहुत धो लिए, तो फिर चलो अभी इनको बिठा देते हैं। चलो बैठ गई है वो, और फिर हमारे माँ को भी लाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इधर हमारा जो दार घट है, और साथ में डाब है, और इधर आम का जो पत्ती है सब पीतल का बना है, तो उनको मैं इधर रख दी थी। और फर्स्ट टाइम में जो स्वास्तिक वाला चिन्ह होता है, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी, तो थोड़ा बहुत मैं डर रही थी, घबरा रही थी, पर ये अच्छे से हुआ कि नहीं आप लोग जल्दी से बता दो। और गाइस फाइनली इधर मैं कर रही थी खड़ी माटी से आलपोना। तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बस छोटा सा इस साल करेंगे। हर साल बहुत ज़्यादा करते हैं, इस साल मेरा मन भी थोड़ा बहुत दुखी था कि मैं थोड़ा सा कर रही थी, पर क्या कर सकती हूँ, जितना मतलब ज़रूरी है बस उतना ही मुझे करना था, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा काम है। क्यों है, किस लिए, मतलब ऐसा वाला बात है, सारा आप लोगों को बताऊंगी मैं कल के ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग आप लोग पूरा देखो लास्ट तक। और फाइनली इधर मेरा आलपोना ऑलमोस्ट कंप्लीट था। ये था हमारे घर में, मतलब अंदर आने का नहीं, मतलब मेन गेट के सामने ही जो होता है ना, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता। तो फिर इधर ही अल्पना दे रही थी मैं, और माँ का पैर भी मैं बनाई थी। तो देखो आप लोग गाइस, यहाँ पे मेरा कुछ कुछ अल्पना ऑलमोस्ट डन हो गया था। इधर से माँ आने वाली है, और साथ में इधर मैं आलता लगा रही थी पैर में। और ये वाला रिचुअल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप किस किस को पसंद है जल्दी से कॉमेंट करो।
कोजागरी लक्ष्मी पूजा का यही मेन प्रसाद होता है, चीड़ा और साथ में नारियल का पानी और ताल का जो फुपोर होता है ना वो वाला, और सौंदिश या बतासा, इन तो पटाली गुड़, यही सारा। और इधर मेरा भाई मुझे हेल्प कर रहा था, देख पा रहे हो मैं इधर फ्रूट्स वगैरह धो रही थी क्योंकि जल्दी से पूजा ख़त्म करना था, और इतना जल्दी तो पूजा नहीं होता है, मेनली वाला पूजा होता है रात को। तो फिर चलिए इस साल यही था। इधर देख पा रहे हो माँ का जो मंडप था वो ऑलमोस्ट वे सजा ली थी थोड़ा बहुत, और इधर मैं इधर कटिंग वगैरह कर रही थी फ्रूट्स। कि मम्मियाँ कितना करती है, मतलब मैं भी हर साल करती हूँ, और मतलब मम्मी करती है ना मेरे साथ तो मुझे उतना पता नहीं चलता है कि कितना काम है कितना नहीं है। और इस साल अकेले में कर रही हूँ ना गाइस, बहुत दिक्कत हो रहा है, पर मेरा भाई मुझे हेल्प कर रहा है इसीलिए, नहीं तो मुझे पता नहीं कि कितना टाइम लगता है। देख पा रहे हो अभी हम रेडी कर रहे हैं नोई बिद्दो, मतलब 9 तरह का चीज़ें इधर देना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी से रेडी करते हैं। फिर गाइस फाइनली ऑलमोस्ट मैं सारा रेडी कर ली थी और पूजा में बस बैठने ही वाली थी, तो मम्मी जो बोली थी उस इंस्ट्रक्शन की मदद से मैं सारा तो कर ली थी। पर अगर आप लोग जो सब पूजा करते हो आप लोगों को पता होगा कुछ मिसिंग था, तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट कर दो। खाना वगैरह तो रेडी हो गया था, और इधर में हमारे घर वाले जो भगवान जी हैं तो ऊपर वाले, तो उनको लिए भी इधर प्रसाद वगैरह रेडी कर रही थी, पानी वगैरह यही सारा। और फाइनली अभी मैं बैठ गई थी पूजा में, जैसे देख सकते हो। तो पहले माँ को मैं माला चढ़ा दी थी, और मम्मी पता है मुझे जो मतलब हिबिस्कस वाला जो माला था ना वो वाला भी देने के लिए बोली थी, और मैं उतना भूल गई, तो ये वाला माला मैं पहना दी थी। फिर और क्या था, सारा इधर ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, और मैं इधर बैठने वाली थी पूजा में, और देखिए कितना प्यारा लग रही है माँ, है ना। तो फिर मम्मी जो बोली थी उसके हिसाब से मैं सारा कर ली, इधर थोड़ा बहुत फूल वगैरह दे दी थी, और फाइनली बस धूप मोमबत्ती ये सब जलाना बाकी था, और साथ में पांचाली जो पढ़ना होता ना वो बाकी था। तो इसके अंदर मैं जब इतना सब कर रही थी तो भाई को बोली कि तू ऊपर वाले जो भगवान जी है ना उनको पूजा दे दो, जल्दी से मैं प्रसाद रेडी करके दे रही हूँ। तो यही सारा काम था, और छोटा घर है गाइस, देख पा रहे हो इधर गंगा जल वगैरह में छिड़क ली थी हर जगह। और ये वाला जो आसन है ना तो आप लोग देख सकते हो, तो ये मेरी बुआ जी बनाई थी, कितना प्यारा है ना। और इधर मम्मी बोली थी चंदन थोड़ा सा घिस के उसका जो मतलब आएगा ना उसको मतलब भगवान जी के ऊपर छिड़क के फिर पांचाली पढ़ना पड़ता है, तो फिर मैं इधर वही कर ली थी। तो फिर यहाँ पर छोटा सा प्रदीप और साथ में पंचा प्रदीप ये सब मैं इधर जला रही थी। कोजागरी लक्ष्मी पूजार कथा। आश्विन मासे पूर्णिमा राते जे लक्ष्मी पूजा হয় তাহাকে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা বলে। কোজাগরী ব্রত কথা। এক দয়ালু রাজা ছিলেন, রাজার রাজ্যে প্রজারা খুব সুখে ছিল। তার হুকুম ছিল রাজপুরীর ভিতর যে সমস্ত বাজার হয় সেখানে দেশ বিদেশ হতে যে সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রির জন্য আসবে, যদি তার মধ্যে কিছু না বিক্রি হয় তাহলে রাজা মশাই নিজে উচিত দাম দিয়ে তা কিনে নেবেন। আমি তোমার এই রাজ্যের লক্ষ্মী, আমায় রাজলক্ষ্মী বলে, কিন্তু আমায় রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে আমার বড় দুঃখ। আর সেখানে নেই, অন্তর্ধান হয়ে গেছেন। সেদিন রাজার মন খুব খারাপ হয়ে গেল, সমস্ত রাত ঘুম হলো না। তার পরদিন দেখলেন একটি মেয়ে আস্তে আস্তে রাজপুরী থেকে রাত্রে বেরিয়ে যাচ্ছে বলে ভাগ্যলক্ষ্মীও চলে গেলেন। রাজা ভাবতে ভাবতে ফিরে আসছেন, এমন সময় দেখলেন আমি শুনবো না, আপনাকে বলতেই হবে। রাজা বললেন বেশ, যদি তুমি আমায় না চাও আর আমার মৃত্যুতে সুখী হও তবে চলো गंगा तीरे যাই, সেখানে सब কথা बोलबो। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मेरा पंचाली पढ़ना डन था, और इधर मैं भगवान के पास प्रे कर रही थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा डर था टाइम के अंदर पूजा कंप्लीट कर पाऊंगी कि नहीं, पर भगवान जी की कृपा से सारा ठीक हो गया। तो फिर गाइस देख पा रहे हो पूजा तो डन हो गया था, तो मैं अपने भाई को बोली कि थोड़ा सा क्लोजअप पिक ले लो भगवान जी का, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे देना ही था। तो फिर क्या क्या था, क्या क्या मैं दी थी सारा इधर आप लोग देख ही सकते हो। पूजा का फल प्रसादी नोई बिद्दो फर, साथ में इधर जो मेन खाना होता है भगवान जी का वो भी था, और साथ में इधर जो हमारे ऊपर वाले जो भगवान जी ना थे तो उनको भी ना आप लोगों को दिखाना था, तो फिर वो भी मैं इधर कर दी थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। बहुत प्यारे लग रहे थे, है ना। तो गाइस कभी भी तो सुबह पूजा नहीं होता है, और इस साल फर्स्ट टाइम मतलब सुबह नहीं दोपहर का 4:05 के पहले पूजा खत्म करना था, 4 बजे के अंदर पूरा पूजा खत्म है। तो फिर भगवान जी को अभी थोड़ा अकेले रहने देते हैं और हम लोग चलते हैं नीचे, है ना। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हर साल हमारे घर में पूजा होने के बाद ना मैं बुआ जी के घर वाला भगवान जी भी आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ। तो देखो रहा कितना प्यारा प्यारा पैर का स्टिकर था। इधर बुआ जी का पूजा भी ऑलमोस्ट डन था, देख सकते हो। तो फिर वो लोग भोग भी चढ़ाए थे, पर हमारा तो इस साल मुनकिम नहीं हो गया था, नहीं हो पाया। तो फिर चलो इस साल नहीं तो अगले साल ही सही। तो उनके भगवान जी को भी आप लोग देख लो जल्दी से, कितने प्यारे हैं ना माँ। और साथ में भोग वगैरह भी लगाया गया था इधर। तो फिर फाइनली आ गई थी हमारी छोटी सी मेहमान। ठाकुर देखेছিস? এই ওটা কি শোনা? এটা পানি ফল। তুই ঠাকুর দেখেছিস তো? 500 টাকা দে। আমাদের এখানে ঠাকুরকে নমো করো মাম্মা। কোথায়? ঠাকুর নমো করো।
दे 500 টাকা দে ঠাকুর দেখলে 500 টাকা দিতে দেখি কত হয় আলতা পড়েছিস দেখি। ঠিক আছে। আমি বলবো আমিও আলতা পড়েছি। পানি বল এটা পানি পাল কাঁটা আছে এর মধ্যে, কাটা देखिस ना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यही बोल रही थी कि ये वाला प्रसादी मेन होता है इस पूजा का। देख पा रहे हो इधर क्या क्या है, चीरा है, साथ में इधर बताशा है, और नहीं तो आप लोग पटाली गुड़ दे सकते, इसको बोलते हैं ताल का फोपोड़, तो हिंदी में नहीं पता है मुझे क्या बोलते हैं, तो वो भी इधर था। और साथ में इधर पता है नारियल का पानी, तो इसको खा के ही मतलब फास्टिंग तोड़ना पड़ता है, और उसके साथ जो पूर्णिमा का चाँद होता है वो देखना पड़ता है। इस साल तो लकी ख़राब था हम लोगों का, क्योंकि इस साल तो जैसे कि आप लोग पता है कि चंद्र ग्रहण था, तो फिर फाइनली ये खा के मैं अपना फास्टिंग तोड़ी। और इधर ना गाना बज रहा था गाइस, इसीलिए ना मैं इसको क्या की थी म्यूट कर दी थी, और इधर वॉइस दी मैं अलग से। तो फिर इधर हम सारा प्रसादी का जुगाड़ कर लिए थे, क्योंकि सबको प्रसादी देना था, तो इधर ऑलमोस्ट वो सब डन हो गया था। तो फिर और क्या था, इधर मेरी मम्मी भी फाइनली काम से आ गई थी, और एकदम लास्ट एंड वाले घर से हम लोग स्टार्ट किए थे प्रसादी देना। तो सारा क्लिपिंग्स लेना तो मुमकिन नहीं था, जितना मुझसे हो पाया एक बार में तो वो मैं कैप्चर करने का कोशिश की। और फिर फाइनली देख सकते हो इधर और सभी के घर में भी पूजा हुआ है, और फाइनली मेरा आलपोना भी दिखा दिया। और इधर हम प्रसाद देने गए थे, और मेरे घर में भी सारा प्रसादी आ गया है, जैसे देख सकते हो। फाइनली यहाँ पे शाम वाला पूजा मम्मी दे दी थी, और रात को यही सब भोग में मैं खा ली थी। और मेरा भाई इधर दिख पा रहे हो भोग में था, इधर यही सब पूड़ी वगैरह खा लिया। और आप लोग सोच रहे हो ना कि इतना पूजा वूजा करने के बाद फाइनली ये सब पैकिंग वगैरह क्यों मैं कर रही हूँ, तो सारा आप लोग को बताऊँगी कल के व्लॉग में। तो थोड़ा सा सस्पेंस तो क्रिएट करना बन रहा है, आप लोग को पता ही चल रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ शायद, इसीलिए सब पैकिंग हो रहा है। तो ये वाला मैं कुछ दिन पहले ही खरीदी थी, और साथ में इधर कपड़ा उपड़ा भी पैकिंग कर रही हूँ, तो सारा बताऊँगी। और फाइनली इतना एक हैट्रिक वाला दिन जाने के बाद मैं सो गई थी। तो आज का ब्लॉग था इतना ही।